हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में एक काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, जो कि होने वाला है ट्रूथ एंड लाई। ठीक है। अब देखो, ये जो टॉपिक है ट्रूथ एंड लाई, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने इसके सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको 25 to 30 क्वेश्चंस जो है वो खुद से जरूर से किसी भी स्टडी मटेरियल से ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लो, या फिर आप गूगल पर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो भरे पड़े हैं इस टॉपिक को लेकर के। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जो भी स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो, वहां से आपको इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से खुद से 20 to 30 क्वेश्चन खुद से जरूर प्रैक्टिस करने होंगे। अदरवाइज ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पर जो है वो शिफ्ट होने लगता है। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं दैट इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो कवर करनी है। सबसे पहले अगर हम लोग कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो ये ट्रूथ एंड लाई का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखो, ट्रूथ एंड लाई में बेसिकली आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है, एंड ज्यादातर क्वेश्चन में आपको 3% जो है वो दिए रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं कंसिडर कर लेता हूं ए, बी एंड सी। ये 3% जो है वो आपको एग्जाम्पल के लिए मैं लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, अब आगे मुझे क्वेश्चन में बोला रहेगा दैट इनमें से फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो हमेशा ट्रूथ बोलता है, मतलब ए जो भी बोलेगा ना वो हमेशा सच होगा। ठीक है, बी जो है फॉर एग्जाम्पल बी जो है वो हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट देगा, हमेशा झूठ बोलेगा, या फिर आप इसको कह लो लायर है ये। ठीक है, ये हमेशा लाई बोलता है, झूठ बोलता है, फॉल्स चीजें बोलता है हमेशा। एवरीथिंग जो भी बी के सामने लिखा रहेगा वो सब जो है वो ऑपोजिट चलेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए बोलता है दैट बी इज अ डॉक्टर और ए हमेशा सच बोलता है तो बी सच में एक डॉक्टर होगा। और अगर बी बोलता है दैट लेट्स से बी बोलता है आई एम, और बी कुछ भी कहता है आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम ए पेंटर, कुछ भी कहता है, इट मीन्स कि वो पेंटर तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। एंड सी जो है, सी थर्ड टाइप का पर्सन होता है जो कि ऑल्टरनेटर होता है। ऑल्टरनेटर एज द नेम सजेस्ट, सी जो है वो कभी झूठ बोलता है कभी सच बोलता है। एंड ये जो कभी वाला ऑप्शन है वो जनरली जो है वो एक पैटर्न में रहता है। ऐसा नहीं है दैट 5 झूठ बोल दिया 6 सच बोल दिया, ऐसा नहीं है। जनरली इन क्वेश्चंस में सी जो है वो ऑल्टरनेट करता रहता है, यानी कि पहले वो एक चीज जो है वो ट्रू बोलेगा तो अगली चीज जो वो बोलेगा वो होगी फॉल्स, थर्ड चीज जो बोलेगा वो होगी ट्रू। इस तरीके से ये जो सीक्वेंस है वो चलता रहता है। बट पहले ये ट्रू बोलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पहले वो फॉल्स भी बोल सकता है। तो पहले फॉल्स बोलेगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चीज जो है वो चलती रहती है। तो पहले क्या बोला जा रहा है वो चीज क्वेश्चन के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगी। तो ये बेसिकली एक टाइप का मतलब बेसिक है ट्रूथ एंड लाई का। तो इसमें हम लोगों को जो है स्टेटमेंट्स गिवन रहते हैं, जहां पर ए जो है वो कुछ स्टेटमेंट कर रहा होगा दैट ये चीजें हुई हैं, बी जो है वो कुछ स्टेटमेंट कर रहा होगा, सी जो है वो कुछ स्टेटमेंट कर रहा होगा, एंड क्वेश्चन में क्राइटेरिया दिया होगा दैट ए जो है वो सच बोलता है, बी जो है वो झूठ बोलता है, इस तरीके से। एंड बेस्ड ऑन दैट आपको कुछ एक फाइनल क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इनमें से कौन डॉक्टर है फॉर एग्जाम्पल, या फिर हो सकता है इनमें से कौन मूवी देखने गया था। जो भी आपको स्टेटमेंट स्टोरी दी होगी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। अब आपको बेसिक्स तो पता चल चुके हैं दैट ट्रूथ एंड लाई में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट होता है आई एम ए लायर, आई एम अ लायर। ठीक है, आई एम ए लायर। अब आई एम ए लायर जो स्टेटमेंट है मैं यहां पर जो है वो मेंशन कर देता हूं सो दैट हमारे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। एक इंसान जो है वो हमेशा सच बोलता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ। एक इंसान जो है वो हमेशा फॉल्स चीजें बोलता है, और एक जो है वो ऑल्टरनेटर है। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से मुझे देख करके बताओ, मैं झूठ बोलता हूं, आई एम ए लायर, ये चीज क्या कोई सच्चा इंसान बोल सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज अगर कोई सच बोलने वाला इंसान बोलता है दैट मैं तो झूठ बोलता हूं, मैं झूठा हूं, तो उसका स्टेटमेंट खुद में ही जो है वो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने लगेगा। आप इस तरीके से सोचो, अगर मैं हमेशा सच बोलता हूं और मैं बोल देता हूं दैट मैं लायर हूं, मतलब ये स्टेटमेंट भी सच हो जाएगी। बट अगर ये स्टेटमेंट सच हो जाती है तो मैं ट्रुथ इंसान नहीं रहूंगा ना, मैं हमेशा सच बोलने वाला इंसान नहीं रहूंगा। तो ट्रुथ बोलने वाला इंसान कभी भी आई एम अ लायर बोल ही नहीं सकता है। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ गए हो। इसका यूज क्या है अभी हम लोग देख लेंगे।
उसके बाद झूठ बोलने वाला इंसान आई एम ए लायर बोल सकता है नहीं? आप बताओ, सोच के बताओ, वीडियो पॉज करके आप सोचो एंड तब आप जो है वो बताओ, बिकॉज इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रूथ एंड लाइ के क्वेश्चंस के लिए। अब देखो, अगर झूठ बोलने वाला इंसान बोलता है दैट आई एम ए लायर, तो उसने सच बोल दिया एक तरीके से, करेक्ट। बट झूठ बोलने वाला इंसान तो हमेशा झूठ बोलता है। इट मीन्स कि जो इंसान झूठ बोलता है वो आई एम ए लायर बोल ही नहीं सकता है, करेक्ट। ऑल्टरनेटर की बात करते हैं। ऑल्टरनेटर कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटर जो है वो क्या बोल सकता है? आई एम ए लायर। तो यस, ऑल्टरनेटर जो है वो आई एम ए लायर बोल सकता है, बिकॉज उससे फर्क नहीं पड़ता है ना दैट वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। बट अगर ऑल्टरनेटर बोलता है कि मैं झूठा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, तो ये उसके लिए एक फॉल्स स्टेटमेंट है, करेक्ट। वाई? बिकॉज अगर ऑल्टरनेटर बोलता है मैं झूठा हूं, तो वो झूठा है, ये चीज जो है वो गलत बोल रहा होगा, तो ये उसके लिए एक फॉल्स स्टेटमेंट बन जाती है। ओके, आई होप ये चीज आपको जो है वो समझ में आई होगी। यहां से बस आपको ये चीज समझना है दैट आई एम ए लायर अगर कहीं पर लिखा है तो वो केवल और केवल ऑल्टरनेटर ही बोल सकता है, ना तो ट्रुथ बोलने वाला इंसान बोलेगा, ना फॉल्स बोलने वाला लायर बोलेगा। चलो सेकंड स्टेटमेंट को हम लोग समझ लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है आई एम नॉट अ लायर। आई एम नॉट अ लायर। अब देखो, सच बोलने वाला इंसान आई एम नॉट अ लायर जो है वो बोल सकता है, बिकॉज अगर वो बोलता है दैट मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इट मीन्स कि वो सच बोल रहा है एंड वो एक सच्चा इंसान है। इट मीन्स कि ट्रुथ बोलने वाला इंसान जो है आई एम नॉट अ लायर बोल सकता है, ठीक है। अब देखो, फॉल्स बोलने वाला इंसान बोल सकता है क्या? देखो, अगर झूठ बोलने वाला इंसान बोलता है दैट मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं झूठा नहीं हूं, ठीक है, और वो झूठ बोल रहा है ये चीज, यानी कि वो एक तरीके से लायर हो जाएगा, करेक्ट। अगर मैं झूठा हूं, मैं हमेशा झूठ बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल, और मैं कह रहा हूं कि मैं झूठा नहीं हूं, करेक्ट, तो इट मीन्स कि मैं झूठा नहीं हूं, ये भी चीज मैं झूठ बोल रहा हूं, एंड ये चीज अगर झूठ है इट मीन्स कि मैं झूठ बोल रहा हूं, करेक्ट। तो एक तरीके से ये भी जो है वो एक तरीके से करेक्ट लूप में जा रहा है, यानी कि एक झूठ बोलने वाला इंसान ये चीज बोल सकता है दैट आई एम नॉट अ लायर, ठीक है। ऑल्टरनेटर की बात बताओ, ऑल्टरनेटर बोल सकता है क्या दैट आई एम नॉट अ लायर? यस, ऑल्टरनेटर जो है वो चारों चीजें बोल सकता है। हम लोगों की फोर्थ स्टेटमेंट है सब चीज, बिकॉज ऑल्टरनेटर का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। बट पहले केस में अगर वो बोलता है आई एम ए लायर, तो इस केस में वो फॉल्स चीज बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो एक ऑल्टरनेटर है, ठीक है। अगर मैं ऑल्टरनेटर हूं और मैं बोल देता हूं दैट मैं लायर हूं, तो ऑब्वियसली ये चीज तो नहीं वर्कआउट करेगी ना, मैं एक तरीके से उस टाइम पे झूठ बोल रहा हूं। अगर ऑल्टरनेटर बोलता है दैट आई एम नॉट अ लायर, इस केस में ये ट्रू बोल रहा है दैट यस, ऑल्टरनेटर जो है वो लायर नहीं है, ऑल्टरनेटर तो ऑल्टरनेटर है, करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो है आई एम एन ऑल्टरनेटर। आई एम एन ऑल्टरनेटर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ऐसा इंसान जो कि हमेशा सच बोलता है वो क्या बोलेगा मैं ऑल्टरनेटर हूं? ऐसा नहीं है, क्योंकि सच बोलने वाला इंसान ऑल्टरनेटर नहीं है, वो एक ट्रुथ इंसान है, करेक्ट, ट्रू बोलने वाला इंसान है। तो सच बोलने वाला इंसान मैं एक ऑल्टरनेटर हूं नहीं बोल सकता है। झूठ बोलने वाला इंसान बोल सकता है क्या? ऑब्वियसली झूठ बोलने वाला इंसान तो हमेशा झूठ ही बोलता है, तो वो तो बोलेगा ही कि मैं एक ऑल्टरनेटर हूं, करेक्ट। ऑल्टरनेटर जो है वो तो ऑब्वियसली बोल सकता है, ऑल्टरनेटर जैसा मैंने बताया वो कुछ भी बोल सकता है, और ऐसे केस में आई एम एन ऑल्टरनेटर वो सच बोल रहा है, ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट हमारे पास हो जाती है आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर, ठीक है। मैं एक ऑल्टरनेटर नहीं हूं, क्या ये सच बोलने वाला इंसान बोल सकता है? यस, वाई? बिकॉज अगर वो बोलता है कि मैं ऑल्टरनेटर नहीं हूं, तो ऐसे केस में तो वो सच ही बोल रहा है ना, करेक्ट। झूठ बोलने वाला इंसान बोल सकता है क्या? झूठ बोलने वाला इंसान अगर बोलता है कि मैं एक ऑल्टरनेटर नहीं हूं, तो ऐसे केस में वो सच बोल देगा, क्योंकि झूठ बोलने वाला इंसान सच में ऑल्टरनेटर नहीं है, और अगर वो बोलता है कि मैं ऑल्टरनेटर नहीं हूं, तो ये कहीं ना कहीं उसके खुद के कैरेक्टर को एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो झूठ बोलने वाला इंसान कभी भी नहीं बोल सकता है दैट वो एक ऑल्टरनेटर नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, ऑल्टरनेटर तो बोल ही सकता है दैट मैं ऑल्टरनेटर नहीं हूं, और ऐसे केस में वो झूठ बोल रहा होगा, फॉल्स बोल रहा होगा। तो आप यहां पर देख रहे हो, ये जो टेबल है ना, ये आपके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से आपको जो यूनिक चीजें है ना वो आपको जो है वो यूज करनी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। यूनिक का क्या मतलब है? यूनिक का मतलब है आपका, सपोज पहला स्टेटमेंट देखो, ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये यूनिक क्यों है? बिकॉज ये यूनिक इसलिए है बिकॉज यहां पर केवल और केवल एक ही जगह पर टिक लगा हुआ है, करेक्ट। और वो जगह कौन सी है? वो है ऑल्टरनेटर की जगह। इट मीन्स कि अगर मेरे पास
ये मैं यूनिक क्यों है मैं बताता हूं आपको। अगर मेरे पास क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ए ने कुछ कुछ चीजें बोली हैं, बी ने कुछ कुछ चीजें बोली हैं एंड सी ने एक जगह पर बोल दिया है आई एम अ लायर, आई एम अ लायर, ठीक है, ये इसने सी ने जस्ट इन केस बोल दिया है, तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को याद करूंगा एंड मैं तुरंत पकड़ लूंगा, तुरंत ये चीज मुझे पता चल जाएगी दैट आई एम नॉट अ लायर, आई एम अ लायर केवल और केवल ऑल्टरनेटर ही बोल सकता है। सच बोलने वाला इंसान बोल ही नहीं सकता है, झूठ बोलने वाला इंसान बोलेगा तो वो सच्चा हो जाएगा, करेक्ट, तो वो भी नहीं बोल सकता है। तो यहां से डायरेक्टली मैं सी को ऑल्टरनेटर दे दूंगा। अब मेरा क्वेश्चन जो है वो 33% सॉल्व हो चुका है। अब मुझे ए और बी में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है वो पता करना रहता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक हो जाती है। सिमिलरली एक और यूनिक स्टेटमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास आई एम एन ऑल्टरनेटर, ये भी एक तरीके से यूनिक स्टेटमेंट है। आई एम एन ऑल्टरनेटर, ये यूनिक क्यों है? क्योंकि अगर कोई इंसान आई एम एन ऑल्टरनेटर बोल रहा है, इट मीन्स कि वो सच्चा इंसान तो हो नहीं सकता है, वो ट्रू तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता है, करेक्ट, वो या तो फॉल्स होगा या तो फिर ऑल्टरनेटर होगा। तो यहां से भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी को, एक ऑप्शन को रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एंड फाइनली जो हमारे ये थर्ड स्टेटमेंट है, आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर, ये भी एक तरीके से यूनिक आप कह सकते हो, बिकॉज इसमें भी केवल और केवल एक ही जगह पर जो है वो क्रॉस लगा हुआ है। मतलब जो इंसान ये बोलता है दैट आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर, वो फॉल्स इंसान तो नहीं हो सकता है, करेक्ट। तो इसलिए ये चीज जो है वो, ये टेबल जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार समझने की कोशिश करो। एंड मैं तो कहता हूं दैट ये आपका पूरा टेबल जो है वो रब करो, नोटबुक में खुद से थिंक करके लिखते जाओ। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप जो है वो अपने लेवल पर इसको जो है वो याद रख सकते हो इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ताकि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो एंड कंफ्यूजन कम से कम हो। ठीक है, चलो चलो भाई, अब हम लोग कुछ देख लेते हैं दैट किस तरीके से हम लोगों ने जो अभी तक पिछले स्लाइड में समझा है उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्टली एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस बेसिकली आपको प्रिपेयर करेंगे दैट आपको एग्जैक्टली क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। तो जो भी अभी तक हम लोगों ने सीखा है सेम उसी का एप्लीकेशन है ये, एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना, ठीक है। अगर आप पिछले स्लाइड को समझ चुके हो तो ये आगे के 3 क्वेश्चन आपके लिए केक वॉक होने वाले हैं। चलो, ट्रुथ टेलर एज आई सेड अ पर्सन हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ वाला होता है। लायर कौन होता है? अ पर्सन हु ऑलवेज लाइज। एंड ऑल्टरनेटर होता है अ पर्सन हु ऑल्टरनेट्स बिटवीन ट्रूथ एंड लाई इन एनी ऑर्डर, ठीक है। तो who among the following whom among the above 3 kinds of person can make the following statement I am not an alternator, ठीक है, आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर। तो देखो, आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर कौन कौन से पर्सन जो है वो ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं? सच बोलने वाला बोल सकता है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर सच बोलने वाला इंसान बोलेगा दैट मैं ऑल्टरनेटर नहीं हूं, तब तो वो सच बोल रहा है, करेक्ट, तो इट मीन्स कि वो ये स्टेटमेंट बोल सकता है। अगर झूठ बोलने वाला इंसान बोलता है दैट मैं ऑल्टरनेटर नहीं हूं, तो उसकी ये बात तो सच हो गई, इसलिए फॉल्स वाला इंसान नहीं बोल सकता है। एंड जैसा मैंने बताया, ऑल्टरनेटर तो कुछ भी बोल सकता है, सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, तो हर एक बॉक्सेस में ऑल्टरनेटर के टिक लगा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट दैट आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर कौन कौन दे सकता है? ट्रूथ टेलर एंड अ लायर, सॉरी, ट्रूथ टेलर एंड एन ऑल्टरनेटर, ठीक है। तो ट्रूथ टेलर एंड एन ऑल्टरनेटर, ठीक है। तो ए एंड सी, यहां पर आप डी ऑप्शन कर सकते हो, बोथ ए एंड सी कर सकते हो, ठीक है। तो बोथ ए एंड सी जो है वो इसका जो है वो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the above 3 kinds of person can make the following statement? I am not a truth teller. I am not a truth teller. अब देखो, I am not a truth teller यहां पर तो नहीं गिवन है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है वो थोड़ा सा थिंक करके चीजों को आप अप्लाई करना है। अब यहां पर 3 लोग हैं, ट्रू बोलने वाले इंसान है, फॉल्स बोलने वाले इंसान है एंड ऑल्टरनेटर है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर सच बोलने वाला बोलता है दैट मैं सच बोलने वाला हूं ही नहीं, तब तो वो झूठ बोल रहा है, करेक्ट। तो ट्रूथ टेलर जो है वो कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं बोल सकता है दैट मैं ट्रूथ टेलर नहीं हूं। फॉल्स बोलने वाला इंसान क्या बोल सकता है? अगर फॉल्स बोलने वाला इंसान बोलता है दैट मैं ट्रूथ टेलर नहीं हूं, तब भी तो उसकी बात सच हो गई ना, ये ट्रूथ टेलर नहीं है। तो फॉल्स बोलने वाला इंसान अगर ये क्लेम करता है दैट आई एम नॉट अ ट्रूथ टेलर, तब तो वो सच बोल दिया। बट फॉल्स जो स्टेटमेंट बोलता है वो तो हमेशा झूठ बोलना चाहिए। इट मीन्स की जो लायर है वो भी ये स्टेटमेंट जो है वो कभी नहीं बोल सकता है। अगर ऑल्टरनेटर बोलता है दैट मैं ट्रूथ टेलर नहीं हूं, मैं तो ऑल्टरनेटर हूं, मैं ट्रूथ टेलर नहीं हूं, तो ऑब्वियसली वो ये बोल सकता है, क्योंकि ऑल्टरनेटर को कोई मतलब नहीं है, वो सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। बट इस केस में अगर वो बोलता है दैट आई एम नॉट अ ट्रूथ टेलर, तो इस केस में वो सच बोल रहा है, ठीक है। दैट मैं ट्रूथ टेलर नहीं हूं, मैं तो ऑल्टरनेटर हूं, वो सच बोल रहा है, ठीक है।
अगर वो बोलता है दैट आई एम अ ट्रूथ टेलर, तब वो फॉल्स बोल रहा होता। अगर वो बोलता है आई एम अल्टरनेटर, तब वो ट्रू बोल रहा होता। या फिर वो बोलता है कि आई एम नॉट अ ट्रूथ टेलर या फिर आई एम नॉट अ लायर, तब दोनों केसेस में ये ट्रू बोल रहा होता है। ठीक है भाई, आई एम नॉट अ लायर बोलेगा तो वो उसकी बात ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है एन ऑल्टरनेटर, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इसका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन कैन मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट आई एम अ ट्रूथ टेलर? मैं सच बोलने वाला इंसान हूं। तो देखो, अगर ट्रूथ टेलर, लायर एंड ऑल्टरनेटर, अगर ट्रूथ टेलर बोलता है दैट मैं ट्रूथ टेलर हूं, तो वो सच बोल रहा है एंड उसको हमेशा सच बोलना है। इट मीन्स कि ट्रूथ टेलर ये स्टेटमेंट क्लेम कर सकता है। अगर झूठ बोलने वाला बोलता है दैट आई एम अ ट्रूथ टेलर, तो वो झूठ बोल रहा है एंड उसको एक्चुअल में झूठ ही बोलना है हर बार। इट मीन्स कि झूठ बोलने वाला इंसान या फिर लायर भी फॉल्स स्टेटमेंट, एफ का मतलब लायर ही समझो आप, एफ मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो ये भी अगर बोलता है दैट आई एम अ ट्रूथ टेलर, तो उसने झूठ बोल दिया जो कि इसका काम है, तो ये भी जो है वो ये स्टेटमेंट बोल सकता है। एंड ऑल्टरनेटर तो हमेशा बोल सकता है। एंड ऑल्टरनेटर अगर बोलता है दैट मैं एक ट्रूथ टेलर हूं, इस केस में वो झूठ बोल रहा है, बट वो बोल सकता है, ऑल्टरनेटर कुछ भी बोल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रूथ टेलर, अ लायर, एन ऑल्टरनेटर एंड ऑल। मतलब करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर एक तरीके से डी हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप यहां तक की चीजें आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी दैट कौन सच बोलता है, किस तरीके से आपको बेसिकली चीजों को थिंक करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करते चलेंगे। ओके, ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें आपको जो है वो पता करना है दैट कौन सा स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, देखो क्वेश्चन में तीन फैक्ट्स दिए गए हैं। फैक्ट वन क्या कहता है? फैक्ट वन कहता है दैट अनुभव सेड विशाल एंड आई बोथ वेंट फॉर डिनर लास्ट नाइट। ठीक है, अनुभव क्या कहता है? अनुभव कहता है कि अनुभव प्लस विशाल जो है, ये दोनों जो है वो एक तरीके से डिनर के लिए गए हैं। करेक्ट। सेकेंड फैक्ट कहता है दैट विशाल सेड आई वॉज वॉचिंग मूवी ऑन माई पर्सनल कंप्यूटर लास्ट नाइट। तो विशाल जो है वो क्या कह रहा है? विशाल कह रहा है भाई मैं तो डिनर विनर नहीं गया था, मैं तो मूवी देख रहा था। अब इन दोनों में से या तो अनुभव झूठ बोल रहा है कि वो विशाल को लेकर के डिनर करने गया था, या फिर विशाल झूठ बोल रहा है दैट मैं मूवी देखने गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। फैक्ट थ्री क्या बोलता है? फैक्ट थ्री बोल रहा है अनुभव ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ बट विशाल समटाइम लाइज। यानी कि विशाल कभी कभी झूठ बोल सकता है बट अनुभव हमेशा सच बोलेगा। तो इट सिंपली मीन्स कि विशाल और अनुभव जो है वो लास्ट नाइट को डिनर पे गए थे, ना कि विशाल मूवी देख रहा था। करेक्ट, अनुभव अगर हमेशा सच बोलता है तो इसकी ये वाली बात भी सच है। तो अब हम लोग जो है वो ऑप्शंस देख लेते हैं, इनमें से कौन कौन से फैक्ट जो है वो ट्रू हैं। अनुभव वेंट फॉर डिनर लास्ट नाइट, यस दिस इज ट्रू। विशाल वेंट फॉर डिनर लास्ट नाइट, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। विशाल वॉज वॉचिंग मूवी लास्ट नाइट, ये चीज जो है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन इज इन द थ्री स्टेटमेंट, इफ द थ्री स्टेटमेंट्स आर फैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्ट, मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्ट। तो हमारे पास वन एंड टू ओनली, ये वाला जो सी ऑप्शन है वो हमारा एक तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था। इतने इजी लेवल के आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में नहीं मिलेंगे, बट फिर भी हम लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो समझने के लिए हम लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो आना चाहिए था। ठीक है, चलो ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मुझे बोला गया है द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चुलबुल पांडे इज क्वेश्चनिंग 5 सस्पेक्ट्स, शेरू, संतोष, भयंकर, चोला एंड भाला अबाउट अ बैंक रॉबरी एंड दे मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट्स बोले हैं भाई? शेरू बोलता है दैट भयंकर ने बैंक को लूटा है, संतोष बोलता है दैट शेरू ने बैंक को नहीं लूटा है, भयंकर बोलता है संतोष इज टेलिंग द ट्रूथ, चोला इज सेइंग शेरू इज टेलिंग द ट्रूथ, भाला इज सेइंग एग्जैक्टली वन ऑफ अस इज टेलिंग द ट्रूथ। अब ये 5 स्टेटमेंट जो है वो पांचों लोगों ने दी है, बट हम लोगों को पता नहीं है दैट किसने सच बोला है, किसने झूठ बोला है, कौन ऑल्टरनेटर है, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, बट क्वेश्चन में मुझे आगे हिंट गिवन है दैट चुलबुल पांडे जस्ट रिसीव्ड एन एविडेंस दैट भाला इज टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, मतलब भाला जो है वो सच बोल रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो यहां पर आप छोटा सा मैं एक टेबल के अकॉर्डिंग इसको जो है वो आपको समझाना चाहूंगा। शेरू, ठीक है, संतोष, भयंकर,
ओके, चोला एंड भाला। ठीक है, ये हमारे 5 लोग हैं। अब इसमें से ट्रुथ टेलर कौन है? ट्रुथ टेलर। अभी तक पुलिस को इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्टर को इंफॉर्मेशन क्या मिली है? दैट जो ये भाला है वो एग्जैक्टली सच बोल रहा है। भाला जो है वो एक तरीके से सच बोल रहा है। ठीक है, तो भाला को अगर हम लोग सच मान लेते हैं तो भाला बोल क्या रहा है भाई? चुलबुल पांडे received an evidence that Bhala is telling the truth and Bhala is saying that exactly one of us is telling the truth. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो भाला कह रहा है, भाला देखो ट्रुथ टेलर है, ठीक है, एंड भाला क्या कहता है? दैट हम में से केवल और केवल एक ही इंसान जो है वो सच बोल रहा है। अब वो एक ही इंसान, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचने लगते हैं वो एक इंसान या तो शेरू होगा, या तो संतोष होगा, या तो भयंकर होगा, या तो चोला होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ये इन्फो यहाँ पर मिस कर जाते हैं दैट वो एक इंसान खुद भाला ही तो है। क्योंकि अगर भाला कहता है दैट हम में से कोई एक इंसान जो है वो सच बोल रहा है, एंड अगर वो खुद को दिमाग में रख करके ये चीज बोल रहा है दैट मैं ही तो अकेला सच बोलने वाला हूं, यानी कि मैं ही सच बोल रहा हूं, दैट कोई एक इंसान जो है वो सच बोल रहा है, इट मीन्स कि सिंपली वो अपने आप को ही रेफर कर रहा है। इट मीन्स कि बाकी सारे लोग जो है वो झूठ बोल रहे हैं, बाकी सारे के सारे लोग जो है वो लायर है। तो अगर मैं लायर का अगर बेसिक सा एजम्पशन ले लूं तो हमारे बाकी सारे के सारे लोग जो है वो लायर हो चुके होंगे। आई होप आप ये चीज समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो पुलिस इंस्पेक्टर को इंफॉर्मेशन मिलती है दैट भाला जो है वो सच बोल रहा है, ठीक है। अब भाला बोल क्या रहा है? भाला बोल रहा है दैट एग्जैक्टली वन ऑफ अस इज टेलिंग द ट्रूथ, मतलब इन सब में से केवल और केवल एक ही इंसान सच बोल रहा है, एंड वो एक इंसान कौन है? वो एक इंसान खुद भाला ही है, ठीक है। इट मीन्स कि बाकी सब जो है वो झूठ बोल रहे होंगे। डन, आई होप आप समझ चुके हो। अब तो अगर इसको कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को थिंक कर सकते हो। अब अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो अब क्योंकि सारे के सारे लोग भाला को छोड़ करके सब लोग अब झूठ बोल रहे हैं, इट मीन्स कि जो भी ये लोग बोल रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट ये लोग दे रहे हैं, उनको आपको एग्जैक्टली रिवर्स वे में सच मानना है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं किसने बैंक को लूटा है, तो रॉबरी किसने की है, ठीक है। तो यहां पर आप आर लगा लो, ठीक है। रॉबरी की किसने है, ये चीज अगर आपको पता करनी है तो आप एक एक करके जो है इनके स्टेटमेंट को बिल्कुल एकदम ऑपोजिट वे में अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करो। मुझे पहले स्टेटमेंट में बोला गया है दैट शेरू, ऑब्वियसली झूठ बोलेगा शेरू क्योंकि वो ट्रुथ टेलर नहीं है, वो एक लायर है। शेरू कह रहा है भयंकर रॉब्ड द बैंक, इट सिंपली मीन्स कि भयंकर ने तो बैंक को नहीं लूटा है, ठीक है। संतोष कह रहा है दैट शेरू डिड नॉट रॉब द बैंक, शेरू जो है उसने बैंक को नहीं लूटा है, इट मीन्स कि शेरू ने ही बैंक को लूटा है, ठीक है। क्योंकि ये संतोष जो है वो भी झूठ बोल रहा है, एंड वो झूठ बोल रहा है, इट मीन्स कि उसके स्टेटमेंट को मुझे एग्जैक्टली ऑपोजिट लेना है। भयंकर क्या कह रहा है? भयंकर क्योंकि झूठ बोलता है तो भयंकर कहता है संतोष इज टेलिंग द ट्रूथ, यानी कि एक्चुअल में संतोष जो है वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। एक्चुअल में संतोष जो है वो क्या बोल रहा है भाई? संतोष जो है वो झूठ बोल रहा है, एंड संतोष कह रहा है दैट डिड नॉट रॉब द बैंक। एंड ये देखो इस वाले स्टेटमेंट से भी ये दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे को हिंट दे रहा है दैट भयंकर कह रहा है संतोष झूठ बोल रहा है, एंड संतोष कह रहा है दैट शेरू ने बैंक को नहीं लूटा है। इट मीन्स कि घुमा फिरा करके भयंकर भी ये बात क्लेम कर रहा है दैट शेरू ने ही बैंक को लूटा है, ओके। चोला क्या कह रहा है? चोला कह रहा है शेरू इज टेलिंग द ट्रूथ, यानी कि शेरू झूठ बोल रहा है, करेक्ट। टेलिंग द ट्रूथ है बट चोला तो झूठ बोलता है, इट मीन्स कि शेरू जो है वो झूठ बोल रहा है। एंड शेरू क्या कह रहा है? भयंकर रॉब द बैंक, इट मीन्स कि भयंकर डिड नॉट रॉब द बैंक, ओके। तो बाकी लोग, अब देखो यहां से हम लोगों को संतोष एंड चोला का एग्जैक्टली नहीं पता है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को पूछा क्या गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? शेरू रॉब द बैंक, यस, ए स्टेटमेंट जो है वो एग्जैक्टली सही है, शेरू ने ही बैंक लूटा हुआ है। एक तो मुझे पता चल गया, संतोष एंड चोला का अभी मुझे नहीं पता है, ओके। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट मुझे बोला गया है भयंकर इज टेलिंग द ट्रूथ, भयंकर इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, नो, बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सी, बोथ संतोष एंड चोला रॉब्ड द बैंक, संतोष एंड चोला रॉब्ड द बैंक। इसके बारे में मैं कुछ सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन में डेटा जो है वो अच्छे से नहीं गिवन है सी के लिए, तो अभी मैं सी को भी जो है वो इग्नोर करूंगा। एंड डी ऑप्शन मुझे बोला गया शेरू डिड नॉट रॉब द बैंक, बट हमारे टेबल के अकॉर्डिंग शेरू ने ही बैंक को लूटा हुआ है, ठीक है, ओके। तो इट मींस कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है वो समझ में आया होगा। आपको ट्रूथ एंड लाई के क्वेश्चन बिल्कुल इजीली जैसा जैसा बोलता गया वैसे वैसे आपको जो है वो सॉल्व करते चलना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
इस टाइप का हम लोग एक और क्वेश्चन आगे करेंगे जो कि आपके कैट के एग्जामिनेशन में आया हुआ है, जहां पर आपको अगेन ट्राइब्स वगैरह से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, देखो सिंपल सा चीज है। अगर आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है तो आपको अजम्पशन करनी पड़ती है। पहले आप अज्यूम करोगे दैट ए जो है वो सच बोल रहा है, फिर आप अज्यूम करते हो बी सच बोल रहा है एंड सी फिर सच बोल रहा है। एक एक करके आप तीनों को ट्रू की कैटेगरी में रखते हो। फॉल्स की कैटेगरी में मत रखना, बिकॉज फॉल्स की कैटेगरी में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होने लग जाएगा। ट्रू की कैटेगरी में रखना, तब जाके ज्यादा इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो देखो क्वेश्चन में मुझे बोला गया है ऑन क्या क्या आइलैंड देयर आर टू ट्राइब्स, ट्रूथ टेलर्स एंड लायर्स। ठीक है, ऑब्वियसली वहां पर दो लोग रहते हैं, एक जो है वो हमेशा सच बोलते हैं, एक जो है वो हमेशा झूठ बोलते हैं। उसके बाद मुझे बोला गया ट्रूथ टेलर्स ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड लायर्स ऑलवेज लाई। कॉमन सेंस है ये तो। वन डे आई मेट थ्री क्या क्या आइलैंडर्स A, B and C and asked them who among you is truth teller and the following were the replies. A ने बोला I am not a liar, B ने बोला C is not a liar and C ने बोला B is a truth teller. If it was known that exactly one person, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, exactly one person among the three was a truth teller and the two were liars, मतलब केवल इसमें ऑल्टरनेटर की बात नहीं की गई है, कोई एक इंसान सच बोल रहा है एंड बाकी दो जो है वो लायर है। Then who among the following must be truth teller? चलो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं दैट ए जो है ना वो एक ट्रूथ टेलर है। ए जो है वो क्या है, वो एक ट्रूथ टेलर है। तो अब ध्यान से देखो, अगर हमारा ए ट्रूथ टेलर है तो ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है आई एम नॉट अ लायर। ठीक है, मैं लायर नहीं हूं। तो ये क्या सच बोल रहा है, यस ए जो है वो सच बोल रहा है। इट मीन्स कि बी जो है वो लायर होगा एंड सी जो है वो भी लायर होगा। अब देखो इन सब टाइप के क्वेश्चन में ना अगर बी और सी के भी स्टेटमेंट एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ वो हो रहे हैं जो कि बी और सी बोलना चाहते हैं, तो हम लोग जो है वो इनको कंसिडर कर लेंगे। बी क्या कहता है, सी इज नॉट अ लायर एंड बी खुद एक लायर है। इट मीन्स कि सी जो है वो नॉट अ लायर नहीं है, सी जो है वो लायर है अकॉर्डिंग टू बी। तो बी का स्टेटमेंट भी जो है वो हमारे अकॉर्डिंग करेक्ट बैठ रहा है। एंड सी क्या कहता है, सी कहता है बी इज अ ट्रूथ टेलर एंड सी भी एक लायर है। मैंने अज्यूम किया हुआ है दैट सी एक लायर है। इट मींस कि सी की सारी बातें हम लोगों को रिवर्स लेनी है। तो अगर सी कहता है दैट बी इज अ ट्रूथ टेलर तो इसका रिवर्स क्या हो गया, दैट बी इज अ लायर। तो क्या बी एक लायर है, यस हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग है। तो हमारा सी भी जो है वो एक करेक्ट हमारा अजम्पशन के अकॉर्डिंग बैठ रहा है। इट मींस कि ट्रूथ टेलर ए ही हो सकता है। ठीक है, बट अब क्योंकि अजम्पशंस को लेकर के ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोगों को एक बार मैं आपको जस्ट शो करना चाहूंगा दैट अगर हम लोग बी को ट्रूथ टेलर अज्यूम करते हैं तो हमारा क्या क्राइटेरिया होता। अगर मैं ए को लायर अज्यूम कर लेता, ठीक है, एंड बी को ट्रूथ टेलर अज्यूम कर लेता, तो सी भी हमारे पास लायर होता क्योंकि दो लायर है एक ट्रूथ टेलर है। तो अगर ए झूठ बोल रहा है तो ए क्या कह रहा है, आई एम नॉट अ लायर। ठीक है, बट ए तो लायर है एंड वो बोल रहा है दैट आई एम नॉट अ लायर। इट मींस कि ए जो है वो अभी तक के अकॉर्डिंग सच बोल रहा है, मतलब अभी तक के अकॉर्डिंग जो उसको बोलना चाहिए वो वही बोल रहा है दैट आई एम नॉट अ लायर, बट एक्चुअल में वो लायर है। ठीक है, बी जो है वो ट्रूथ टेलर है, बी जो है वो हमेशा सच बोलेगा। बी कहता है सी इज नॉट अ लायर, बट सी तो लायर है। हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो ट्रूथ टेलर केवल एक को ही बना सकते हैं। इट मींस कि ये वाला जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब बी बोलता है दैट सी एक ट्रूथ टेलर है तो हम लोगों ने तो सी को लायर अज्यूम करके रखा हुआ है, तो ये जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ये चीज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है। इट मींस कि बी जो है वो ट्रूथ टेलर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो अब मैं अज्यूम कर लेता हूं दैट अगर मैंने सी को अज्यूम किया होता, जस्ट मैं आपको शो करने के लिए दिखा रहा हूं, ऑल्दो हमको हमारा आंसर मिल गया, बट क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है वो आपको समझ में आएगा। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं दैट सी जो है वो हमारा ट्रूथ टेलर है, अगर सी मेरा ट्रूथ टेलर है तो हमारा बी जो है वो लायर होगा एंड ए भी जो है वो मेरा एक लायर होगा। तो देख लेते हैं दैट सी के स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। सी कहता है दैट बी इज अ ट्रूथ टेलर, बहुत ही कॉमन सेंस है। सी कह रहा है बी जो है वो एक ट्रूथ टेलर है, तो अगर सी ट्रूथ टेलर है मीन्स कि ये हमेशा सच बोलता है। एंड अगर सी कहता है दैट बी भी जो है वो हमेशा सच बोलता है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंड हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग बी तो एक लायर है, तो सी भी जो है वो ट्रूथ टेलर नहीं हो सकता था। इट मीन्स कि हमारे पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जो कि है ए,
जिसको कि हम लोगों को ट्रुथ टेलर अज्यूम करके क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो देखो एग्जामिनेशन में आपको हर एक को अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े बहुत 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आप फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर टॉपिक को देख रहे हो तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट एक बार आपने इस टॉपिक को ग्रैब कर लिया तो ये काफी ज्यादा ईजी टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो आपको ए चेक करने के बाद अगर आंसर पता चल चुका है तो आपको बी एंड सी चेक करने की जरूरत नहीं थी, आप जो है वो आगे बढ़ सकते हो। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये आपके एग्जामिनेशन में एक बार आ भी चुका है, तो ये एक तरीके से प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो आपको इसको जो है वो वीडियो पॉज करके जरूर से खुद से सॉल्व करना। मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में मुझे बोला गया है, इन अ विलेज देयर यूज्ड टू लिव 3 टाइप्स ऑफ ट्राइब्स, सिम, लिम एंड जिम। सिम्स ऑलवेज टेल द ट्रूथ, यानी कि जो ये सिम है ना वो हमेशा सच बोलते हैं। जिम ऑलवेज लाई, यानी कि ये जो जिम ट्राइब के लोग हैं ना वो हमेशा फॉल्स चीजें बोलते हैं, गलत चीजें बोलते हैं। एंड लिम टेल द ट्रूथ एंड लाई ऑल्टरनेटिवली इन एनी सीक्वेंस, एंड ये नहीं कर लेना, इन एनी सीक्वेंस, यानी कि ये जो लिम्स है LIM, ये जो है वो ऑल्टरनेटर है। ठीक है, वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं वो पहले झूठ बोले बाद में सच बोले, या फिर हो सकता है वो लोग बाद में सच बोले पहले झूठ बोले, इस तरीके से ऑल्टरनेट करते रहते हैं। 3 पर्सन ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स फ्रॉम दीज विलेजेस गेव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, मतलब इन तीनों ट्राइब्स में से मैंने एक एक पर्सन को ले लिया, सिम में से एक पर्सन को लिया, जिम में से एक पर्सन को लिया एंड लिम में से एक पर्सन को लिया। ठीक है, और उन तीनों ने कुछ मुझे स्टेटमेंट्स दिए, इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे बताना है दैट कौन हमेशा सच बोल रहा है एंड नाइस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। तो चलो देख लेते हैं किसने क्या स्टेटमेंट रखा है। पहला स्टेटमेंट मुझे बोला जा रहा है दैट नाइस किसी पर्सन का नेम है और वो बोलता है दैट राइस जो है वो सिम ट्राइब से है। उसके बाद माइस कहता है दैट नाइस जो है वो लिम ट्राइब से है एंड आई एम फ्रॉम सिम ट्राइब। और सी स्टेटमेंट बोलता है दैट राइस कहता है that mice is from Jim tribe and I am from Lim tribe। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो इन द सेंस कि लाइक आप ट्रूथ एंड लाई वाले क्वेश्चन फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो आपको हो सकता है इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने में कंफ्यूजन हो दैट इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जनरली आपको करना क्या होता है, आपको अज्यूम करना रहता है दैट पहले आप अज्यूम करोगे दैट कोई ना कोई तो जरूर से सच बोल रहा होगा। तो मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं दैट सबसे पहले ए जो है ना वो सच बोल रहा है। ठीक है, ए स्टेटमेंट में जो पर्सन है नाइस वो हमेशा सच बोलता है, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं ये सच बोलता है। अब अगर ए सच बोलता है तो बी और सी के बारे में अभी मुझे पता नहीं है, तो मान लिया ए सच बोलता है तो ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है दैट राइस इज ऑफ सिम ट्राइब। मतलब जो ये राइस है ना, राइस यानी कि सी जो है वो सिम ट्राइब का है। मतलब सिम ट्राइब क्या हो गया भाई, सिम वो इंसान है जो हमेशा सच बोलते हैं। मतलब ए कह रहा है दैट सी भी जो है वो हमेशा सच बोलता है, तो अगर ए सच बोल रहा है तो सी भी हमेशा सच बोलने वाला होगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने तीनों पर्सन को अलग अलग ट्राइब से लिया था, यानी कि 2 सच बोलने वाले इस ग्रुप में है ही नहीं। ठीक है, एक ट्रू बोलने वाला इंसान होगा, एक फॉल्स बोलने वाला इंसान होगा और एक ऑल्टरनेटर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा सी जो है वो कभी भी ए के साथ साथ कोई और इंसान जो है वो ट्रू नहीं बोल सकता है। करेक्ट, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। यानी कि ए जो है वो हमेशा ट्रुथ बोलने वाला इंसान नहीं है। ठीक है, अब ए जो है वो ऑल्टरनेटर हो सकता है, लायर हो सकता है, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट मैं मान लेता हूं अब बी जो है वो हमेशा सच बोलता है। चलो अब मान लिया दैट बी जो है वो हमेशा सच बोलता है। अब बी अगर सच बोलता है तो बी क्या बोल रहा है भाई, बी स्टेटमेंट में बोला गया है माइस सेज, बी जो है वो माइस का नेम है ऑब्वियसली, यहां पर माइस की जगह पे मैंने बी लिखा हुआ है। अब बी कहता है नाइस इज ऑफ लिम ट्राइब। मतलब बी क्या कह रहा है दैट नाइस इज ऑफ, अब देखो बी को मैंने अज्यूम कर लिया ट्रूथ बोल रहा है, तो बी ने जितनी चीजें बोली है मैं सबको ट्रू मानता चलूंगा। नाइस इज ऑफ लिम ट्राइब, नाइस कौन है, ए, लिम ट्राइब कौन सा है भाई, ऑल्टरनेटर है। मतलब बी कह रहा है अगर सच बोलता है तो बी कह रहा है ए जो है वो एक ऑल्टरनेटर है एंड आई एम फ्रॉम अ सिम ट्राइब, और बी जो है वो सिम ट्राइब से है यानी कि ट्रू बोलने वाला है। तो यहां तक का स्टेटमेंट जो है वो मेरा एकदम करेक्ट आ रहा है। मतलब बी ने अभी तक जितनी बातें बोली हैं वो, मतलब ए के लिए चलो ठीक है मैं मानता हूं दैट ए के लिए हम लोग श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, बट अगर बी 100% सच बोल रहा है इट मीन्स कि ए जो है वो हमेशा मतलब ए जो है वो ऑल्टरनेटर हो गया और सी जो है वो फॉल्स बोलने वाला इंसान हो गया। करेक्ट, अब देख लेते हैं सी की सारी बातें झूठ लेकर के देखो दैट ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है या नहीं।
सी में बोला गया है माइस इज ऑफ जिम ट्राइब, माइस यानी कि बी जो है वो जिम से है, जिम यानी कि फॉल्स बोलने वाला है, बट बी तो ट्रू बोल रहा है, इट मीन्स कि सी की पहली बात तो गलत हो गई। सी की दूसरी बात देखो, सी बोलता है आई एम ऑफ लिम ट्राइब, यानी कि सी बोल रहा है मैं ऑल्टरनेटर हूं, ऑब्वियसली ये भी बात गलत है, सी तो फॉल्स बोल रहा है अगर, तो कहीं ना कहीं बी को सच मानने से मेरे सारे कंडीशन जो है वो ट्रू हो रहा है। तो अभी तक के अकॉर्डिंग मेरा जो कंडीशन जा रहा है वो ये जा रहा है दैट बी जो है वो हमेशा सच बोलेगा, ए जो है वो ऑल्टरनेटर है, एंड सी जो है वो हमेशा फॉल्स चीजें बोलेगा, यानी कि सी जो है वो लायर है। करेक्ट। अब इसमें मैं अपनी श्योरिटी के लिए जो है वो एक बार फाइनली सी को मान के चलता हूं दैट सी हमेशा सच बोलता है। तो अगर सी को मैं सच मान लेता हूं तो सी की कही गई हर बात को मैं अज्यूम करता हूं ट्रू है। सी बोलता है माइस इज ऑफ जिम ट्राइब, माइस यानी कि बी, जिम यानी कि फॉल्स, यानी कि सी के अकॉर्डिंग बी जो है वो फॉल्स बोलता है, झूठ बोलता है। ठीक है। एंड आई एम ऑफ अ लिम ट्राइब, लिम यानी कि ऑल्टरनेटर। अब आप खुद बताओ, अगर सी हमेशा सच बोलता है तो सी ऐसा क्यों बोल रहा है कि मैं ऑल्टरनेटर हूं, अगर वो हमेशा सच बोलता है तो। अगर वो हमेशा सच बोलता तो वो खुद को जो है वो सच बोलने वाला बोलता, बट वो तो ऑल्टरनेटर बोल रहा है। यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है एंड सी जो है वो ट्रूथ वाला इंसान हो ही नहीं सकता है। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो बी है वही हमारा जो है वो ट्रूथ बोलने वाला पर्सन था। ठीक है। आई होप ये चीज आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में एंड अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश की है। तो चलो आगे देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑब्वियसली ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ में कौन है भाई, बी है। बी जो है वो हमेशा सच बोलता है, बी जो है वो माइस है, तो हमारा जो माइस है वो हमेशा सच बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब, नाइस कौन से ट्राइब से बिलोंग करता है भाई, नाइस जो है वो कौन सा ट्राइब है भाई, नाइस जो है, ओके नाइस जो है वो ऑल्टरनेटर है। करेक्ट, नाइस ऑल्टरनेटर एंड ऑल्टरनेटर लिम ट्राइब्स वाले हैं, तो लिम ट्राइब से जो है वो नाइस बिलोंग करता है। ठीक है। आई होप ये चीजें भी जो है वो आपको इस ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करना, सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। आपको अज्यूम करना है दैट एक एक करके दैट एक बार आप अज्यूम करो ए सच बोलता है, एक बार अज्यूम करो बी सच बोलता है, एक बार अज्यूम करो सी सच बोलता है। ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी वर आस्क्ड अ क्वेश्चन हु अमंग यू इज अ लॉयर इन द फॉलोइंग मैनर, हु नो exactly one of we know exactly one of them is a lawyer, one is a doctor and one is an engineer। मतलब हमको ये पता है दैट एक इनमें से कोई लॉयर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। फर्दर वन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वन ऑलवेज लाइज एंड अदर ऑल्टरनेट्स बिटवीन द ट्रुथ एंड लाई इन एनी रैंडम मैनर। हम लोगों को नहीं पता कौन सा, आपको खुद से अज्यूम नहीं करना है दैट पहले ट्रुथ लिखा है तो वो इंसान पहले सच बोलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। चलो ए क्या क्या स्टेटमेंट देता है, आई एम अ लॉयर, बी इज अ डॉक्टर, आई एम एन ऑल्टरनेटर। बी के स्टेटमेंट है सी इज एन इंजीनियर, ए इज नॉट अ लॉयर, आई एम अ लायर, एंड सी के स्टेटमेंट आप रीड कर सकते हो। अब देखो मैं अज्यूम करता हूं पहले दैट ए जो है वो सच बोलता है, ए हमेशा सच बोलता है, ट्रूथ। अब ए अगर हमेशा सच बोलता है तो ए क्या क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है आई एम अ लॉयर, यानी कि ए जो है वो लॉयर है। ठीक है। बी इज अ डॉक्टर, अब ए के अकॉर्डिंग बी जो है वो डॉक्टर है। अब वो बी झूठ बोलता है ऑल्टरनेटर है मुझे नहीं पता, बी जो है वो डॉक्टर है। ठीक है। एंड आगे ए बोलता है आई एम एन ऑल्टरनेटर। अब यहां पर देखो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। आई एम एन ऑल्टरनेटर बोलने की वजह से सिंपल सी चीज है, आई एम एन ऑल्टरनेटर बोल दिया, बट वो ए जो है अगर वो ट्रुथ बोलता है तो वो ऑल्टरनेटर कैसे हो सकता है। करेक्ट, या तो वो एल होगा यानी कि लायर होगा, या तो वो ट्रुथ बोलने वाला होगा, या तो वो ऑल्टरनेटर होगा। ट्रुथ और ऑल्टरनेटर एक साथ नहीं हो सकता ना। ठीक है। अब आप ये मत बोलना दैट ऑल्टरनेटर कभी कभी सच बोलता है, ऐसा नहीं है। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ए हमेशा सच बोलने वाला है, इट मीन्स कि ए तो हमारा सच बोलने वाला इंसान हो ही नहीं सकता है, तो ए ट्रुथ नहीं बोलेगा, ये वाला हमारा कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गया। ठीक है। बट इतना ज्यादा हम लोगों को इस क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं थी। आप यहां पर एक चीज ध्यान दो, यहां पर सिंपली इस टाइप के आप क्वेश्चंस को पकड़ो, आई एम ए लायर देखो कहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। आपका 33% क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने आपको पहले बताया था दैट आई एम अ लायर केवल और केवल ऑल्टरनेटर ही बोल सकता है। करेक्ट। तो आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहले आप इन टाइप के क्वेश्चन में आई एम अ लायर को ढूंढो, अगर कहीं पर बोला गया है इट मीन्स कि वो जो पर्सन है वो तो भाई ऑल्टरनेटर है। ठीक है। बी तो चलो ऑल्टरनेटर हो गया, बी क्या है, बी एक ऑल्टरनेटर है।
एक सच बोलने वाला इंसान हो ही नहीं सकता है, तो और बी ऑल्टरनेटर है, इट मींस कि ट्रुथ बोलने वाला इंसान जो है वो केवल और केवल सी बच गया मेरे पास। तो सी जो है वो सच बोलने वाला इंसान होगा, ए जो है वो एक लायर होगा, फॉल्स बोलने वाला इंसान होगा। मतलब ए जो भी बोलेगा वो झूठ बोलेगा। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग इस अकॉर्डिंग, इस चीज के ये FAT आ गया फैक्ट, इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग अपने ABC का प्रोफेशन डिसाइड करते हैं। अब ए लायर है, ए बोलता है आई एम अ लॉयर, तो ए जो है वो लॉयर तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लॉयर तो नहीं हो सकता है। अब ए बोलता है कि बी डॉक्टर है, तो बी डॉक्टर नहीं हो सकता है, बी जो है वो डॉक्टर नहीं हो सकता है। उसके बाद ए जो है बोलता है वो आई एम एन ऑल्टरनेटर, तो इसका काम तो हो गया, ये तो झूठी है, तो वो एक तरीके से झूठ बोल रहा है, वो काम हो गया। अब बी जो है वो ऑल्टरनेटर है। अब देखो बी क्या बोल रहा है, बी बोलता है सी इज एन इंजीनियर और आई एम अ लायर। अब मुझे पता नहीं है ना दैट एग्जैक्टली कौन सी चीज सच है कौन सी झूठ है, बट आई एम अ लायर जो अगर बोलता है, आप यहां पर देखो, अगर आई एम अ लायर ऑल्टरनेटर बोलता है तो उस समय पे वो गलत स्टेटमेंट दे रहा होगा, करेक्ट, क्योंकि अगर एक ऑल्टरनेटर बोलता है कि मैं तो झूठा हूं, तो ऐसा नहीं है ना, वो तो ऑल्टरनेटर है, वो झूठा कैसे हो सकता है, तो ऐसे केस में वो झूठ बोल रहा होगा। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला आई एम अ लायर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अगर ये ऑल्टरनेटर है तो फॉल्स से जस्ट पहले जो इसने स्टेटमेंट बोला होगा वो ट्रू बोला होगा, यानी कि ए इज नॉट अ लॉयर, ए इज नॉट अ लॉयर ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू से पहले वाला स्टेटमेंट सी इज एन इंजीनियर ये फॉल्स रहा होगा, इट मीन्स कि सी जो है वो इंजीनियर नहीं है, सी जो है वो इंजीनियर नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद सी हमेशा सच बोलता है, सी बोलता है दैट आई एम नॉट अ डॉक्टर, सी जो है वो डॉक्टर नहीं है, तो सी इज नॉट अ डॉक्टर। उसके बाद बी इज ऑल्सो नॉट अ डॉक्टर, ओके ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, एंड सी ने बोला है दैट ए इज अ लायर, ए जो है वो झूठ बोलता है, तो ये तो हमारा ट्रुथ हो ही गया। ओके, अब सी के लिए केवल और केवल एक ही प्रोफेशन बचा है, वो है लॉयर का। ठीक है, तो सी जो है वो एक तरीके से हमारा लॉयर हो गया। तो हु इज अ लॉयर पूछा हुआ है, तो ऑब्वियसली सी इज अ लॉयर। ओके, ए हमारा लॉयर नहीं है, बी हमारा डॉक्टर नहीं है। अब इस तरीके से बी जो है वो डॉक्टर नहीं है, एंड लॉयर भी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि लॉयर तो सी है, लॉयर भी बी जो है वो नहीं हो सकता है। तो बी के लिए एक ही प्रोफेशन बचा जो कि है इंजीनियर, तो बी जो है वो इंजीनियर होगा। अब ए लॉयर भी नहीं हो सकता है, ए इंजीनियर भी नहीं हो सकता है, करेक्ट। तो ए हमारे पास केवल और केवल एक ही प्रोफेशन के साथ आ गया जो कि है डॉक्टर। तो अगर मुझसे पूछा जाता डॉक्टर कौन है तो मेरा आंसर ए होता है, इंजीनियर कौन है तो बी होता है, लॉयर पूछा है तो सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलो आई होप ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ओके, अब देखो भाई ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर से ट्राई करना, बिकॉज ये क्वेश्चन जेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप अगर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो इट मीन्स कि आपका ट्रूथ एंड लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से क्लियर हो गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया एन ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्कैम एनडब्ल्यूसी कॉर्पोरेशन, one among the 9 financial accountants of NWC Corporation are suspected to have fudged the accounts. Following are the statements made by 9 suspect. तो यहां पर ध्यान से देखो, श्रीनिवास है जो कहता है नागराज ने अकाउंट्स फर्ज किए हैं, दत्ता है, नागराज है, ठीक है, ये सब लोग जो है वो अपने अपने कुछ एक स्टेटमेंट को जो है वो रख रहे हैं। ठीक है, मुझे ये नहीं पता है दैट ट्रुथ बोलने वाले कितने हैं, फॉल्स बोलने वाले कितने हैं, ऑल्टरनेटर कोई है या नहीं है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पता है। बट क्वेश्चन में अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पर एक काफी अच्छा हिंट दिया हुआ है। हम लोगों को अज्यूम करना है इफ सैम्बल इज टेलिंग द ट्रूथ देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो देखो अगर हमारा सैम्बल सच बोल रहा है तो हम लोग जो ट्रूथ वाले ट्रू बोल रहा है उसको हम लोग ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। हम लोगों को पहला स्टेटमेंट अज्यूम करना है दैट सैम्बल इज टेलिंग द ट्रूथ। तो अगर सैम्बल सच बोल रहा है तो सैम्बल बोल क्या रहा है, सैम्बल बोलता है दैट एग्जैक्टली 3 of the suspects are telling the truth। तो पहला तो सैम्बल खुद हो गया, जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था दैट कोई पर्सन अगर क्लेम करता है दैट इतने लोग सच बोल रहे हैं तो वो खुद को जरूर से काउंट करके बोलता है, हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं। तो पहला तो चलो एक सैम्बल खुद हो गया। दूसरा हम लोगों को अज्यूम करना पड़ेगा एक एक करके ऊपर से नीचे तक हम लोग जो है वो लोगों को ट्रू करके एंड जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी उसको हम लोग मेंशन करते चलेंगे। तो अगर मैं अब मान लेता हूं दैट दूसरा जो स्टेटमेंट है श्रीनिवास का वो भी सच है, ठीक है, ये अज्यूम कर लो दैट जो श्रीनिवास कह रहा है वो भी सच कह रहा है। तो श्रीनिवास क्या कहता है भाई, श्रीनिवास कह रहा है दैट नागराज ने अकाउंट को फेच किया है। तो श्रीनिवास के अकॉर्डिंग नागराज जो है वो कल्प्रिट है, नागराज ने जो है वो अकाउंट्स को फर्ज किया हुआ है।
ठीक है, आगे अगर आप ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखते हो तो इस स्टेटमेंट की वजह से आपका जोश वाला स्टेटमेंट ऑटोमेटिक सच हो जाएगा। करेक्ट, जो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स है उनको मैं अभी अज्यूम करके चल रहा हूं। तो ये तीसरा स्टेटमेंट हो गया। जोश क्या कह रहा है, श्रीनिवास इज टेलिंग द ट्रूथ। हमने भी वही चीज अज्यूम की थी कि श्रीनिवास जो है वो सच बोल रहा है। ठीक है, ओके। अब आगे मुझे अगर आप ध्यान से देखो तो ओके, गणेशन क्या कह रहे हैं, ओके, गणेशन वाले आप स्टेटमेंट में आओ। ये फोर्थ स्टेटमेंट है जो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गणेशन क्या कह रहा है, गणेशन भी कह रहा है श्रीनिवास इज टेलिंग द ट्रूथ। तो अब ध्यान से देखो, थर्ड स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है बिकॉज इट इज सेइंग श्रीनिवास इज टेलिंग द ट्रूथ। ये गणेशन वाला स्टेटमेंट इसलिए सच है क्योंकि ये भी वही चीज बोल रहा है दैट श्रीनिवास इज टेलिंग द ट्रूथ, एंड श्रीनिवास को हम लोगों ने ट्रूथ मान करके चले हुए हैं दैट श्रीनिवास इज एक्चुअली टेलिंग द ट्रूथ। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल कितने स्टेटमेंट सच हो गए भाई, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैम्बल सच बोल रहा है। करेक्ट, एंड सैम्बल बोलता है दैट एग्जैक्टली 3 ऑफ द सस्पेक्ट्स आर टेलिंग द ट्रूथ। इट मींस कि श्रीनिवास जो है वो तो बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है, एंड ये सारे के सारे श्रीनिवास इज टेलिंग द ट्रूथ वाले सारे के सारे गलत हैं। इट मींस कि अब ये जो श्रीनिवास है ना वो सच नहीं बोल सकता है, बिकॉज अगर श्रीनिवास सच बोलेगा तो फिर हमारे पास टोटल सच बोलने वाले 4 लोग हो जाएंगे, बट हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल 3 लोग हैं। तो श्रीनिवास इज टेलिंग अ लाई। इट मींस दैट नागराज ने अकाउंट्स को फज नहीं किया हुआ है। ठीक है, नागराज ने अकाउंट्स को फज नहीं किया। ये अब रेड कलर में आ जाएगा, बट इसकी हम लोगों को अभी जरूरत नहीं है, हम लोग आगे देखते हैं। सिमिलरली जोश क्या कह रहा है, जोश कह रहा है श्रीनिवास इज टेलिंग द ट्रूथ, बट श्रीनिवास अभी अभी जो है वो एक लायर एक तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। एंड सिमिलरली गणेशन का भी जो स्टेटमेंट है वो भी एक तरीके से लाई हो जाएगा। ठीक है, एंड पांडा का स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पांडा क्या कह रहा है, सैम्बल इज लाइंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैम्बल इज टेलिंग द ट्रूथ है। तो यहां पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट जो है वो गलत हो चुके हैं। एक स्टेटमेंट अभी तक हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सच मान करके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो फॉल्स बोलने वाले कौन कौन से लोग हैं, अगर आप इसमें से ध्यान से देखते हो ना, तो अभी तक हमारे पास फॉल्स बोलने वाले इंसान में लोगों में एक तो श्रीनिवास का नाम आ चुका है, एक जोश का नाम आ चुका है, एक गणेशन एंड पांडा। ये 4 लोग जो हैं वो झूठ बोल। अब फॉल्स बोलने वाले टोटल लोग कितने हैं भाई, टोटल अगर 3 लोग सच बोल रहे हैं, टोटल 9 यहां पर सस्पेक्ट्स हैं, 9 में से 3 लोग झूठ बोल रहे हैं, तो इट मींस कि 6 लोग जो है वो ओके 3 लोग सच बोल रहे हैं, इट मींस कि फॉल्स जो है वो 6 लोग बोल रहे होंगे। करेक्ट, एंड ट्रूथ कौन कितने लोग बोल रहे होंगे भाई, ट्रूथ जो है वो टोटल 3 लोग बोल रहे होंगे। ट्रूथ जो है वो ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन है दैट 3 लोग जो है वो सच बोल रहे हैं। अब इसमें अगर आप आगे देखो तो कौन कौन से लोग बचे हुए हैं जिसके बारे में हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। एक तो दत्ता बचा हुआ है, यहां पर आप मेंशन कर लो दत्ता। दूसरा कौन बचा हुआ है, दूसरा नागराज बचा हुआ है। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, नागराज की कोई इशू नहीं है। तीसरा कौन बचा हुआ है भाई, तीसरा इजाज बचा हुआ है। एंड फोर्थ कौन बचा हुआ है, फोर्थ जो है वो चौधरी बचा हुआ है। ठीक है, ये 4 लोग बचे हुए हैं। अब अगेन हम लोगों को एजम्पशन करके चलना पड़ेगा दैट कोई एक इंसान जो है वो सच बोल रहा है। तो सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूं दैट जो हमारा दत्ता है वो सच बोल रहा है। तो अगर दत्ता सच बोल रहा है तो दत्ता अगर सच हो जाता है तो श्रीनिवास ने अकाउंट को फेज नहीं किया है। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, नागराज क्या कह रहे हैं, नागराज कह रहे हैं दत्ता इज लाइंग, बट मैंने तो दत्ता को सच माना हुआ है। तो अगर दत्ता सच बोलता है तो नागराज झूठा हो जाएगा, एंड अगर नागराज झूठ बोलता है तो दत्ता सच्चा हो जाएगा। आई होप आप ये चीज जो है वो समझ गए हो। तो यहां पर 2 केस बनेंगे बेसिकली। ठीक है, यहां पर आपके पास 2 केस बनेंगे। फर्स्ट केस में दत्ता सच बोलता है तो नागराज झूठा हो जाएगा। ठीक है, अगर दत्ता सच बोल रहा है तो नागराज जो है वो झूठा हो जाएगा, एंड अगर दत्ता झूठ बोल रहा है तो फिर नागराज जो है वो सच्चा हो जाएगा। करेक्ट, आई होप ये चीज आपको जो है वो समझ में आ चुकी होगी। इसके आगे चलते हैं, ये 2 केस मैं साथ में लेके चल रहा हूं, आप 1 बाय 1 करके भी जा सकते हो। आई होप आप समझ चुके हो। पहला केस देख लेते हैं जब दत्ता सच बोल रहा है। इजाज क्या कह रहा है, दत्ता इज लाइंग, बट मैंने तो माना हुआ है दत्ता सच बोल रहा है। इट मींस कि इजाज भी जो है वो इस केस में झूठा हो जाएगा। ठीक है, इजाज जो है वो इस केस में झूठा हो जाएगा। एंड अब चौधरी बचा तो ऑब्वियसली चौधरी को सच ही बोलना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि चौधरी सच नहीं बोलेगा तो फिर हमारे टोटल सच बोलने वाले 3 लोग थे। एक हमको पता चल चुका है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैम्बल, बट चौथा नहीं पता था, तो चौथा हम लोगों को फोर्थ जो है वो चौधरी को ही अज्यूम करके चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, पहला केस में ये है।
सेकंड केस में अगर नागराज सच बोल रहा है तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। इजाज क्या कह रहा है? इजाज कह रहा है दत्ता इज लाइंग, जो कि सच है। इस केस में हम लोगों ने दत्ता को झूठा मान करके चल रहे हैं, तो इजाज भी जो है वो सच बोल रहा है। एंड अगर इजाज सच बोल रहा है तो हमारे पास चौधरी ऑटोमेटिकली लाई बोलने वाला हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो केस बन करके आते हैं। इसके बाद इन केसेस के बीच में हम लोगों को और भी ज्यादा क्लैरिटी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम लोगों को नहीं पता है, क्वेश्चन में ये भी नहीं गिवन है दैट एग्जैक्टली एक नहीं सस्पेक्ट किया, या फिर आप यहां पर देखो, वन और मोर अमंग द 9 फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स ऑफ एनडब्ल्यूसी कॉर्पोरेशन आर सस्पेक्टेड टू हैव फर्ज्ड द अकाउंट्स। ठीक है, अब देखो ऐसा भी हो सकता है दैट ज्यादा लोगों ने, एक से ज्यादा लोगों ने जो है वो अकाउंट को फर्ज किया हो। अगर एक इंसान ने फर्ज किया होता, ऐसा गिवन होता, तो हम लोग जो है वो दत्ता कह रहा है श्रीनिवास डिड नॉट फर्ज द अकाउंट, ये भी जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से गलत हो जाता। केस 2 हमारा जो है वो एक तरीके से पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाता। क्यों भाई? क्योंकि फर्स्ट केस में ही मैंने आपको बताया था दैट अगर श्रीनिवास को हम लोग सच मान करके चलते हैं तो दत्ता क्या कह रहा है? श्रीनिवास डिड नॉट फर्ज द अकाउंट, एंड श्रीनिवास कह रहा है नागराज फर्ज द अकाउंट। इट मीन्स कि दत्ता जो है वो इनडायरेक्टली सच बोल रहा है। करेक्ट? तो अगर श्रीनिवास झूठ बोल रहा है इट मीन्स कि दत्ता भी जो है वो झूठ बोल रहा है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सेकंड केस जो है वो आ जाता। बट हम लोगों को मालूम नहीं है कितने एग्जैक्टली लोगों ने अकाउंट को फेच किया है। तो अगर हम लोग ये स्टेटमेंट को देखते हैं, चौधरी एंड दत्ता आर टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, तो ट्रूथ वालों में चौधरी एंड दत्ता आर टेलिंग द ट्रूथ। यस, ये पॉसिबिलिटी है, ए ऑप्शन जो है वो हो सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो मैं यहां पर पी लिख देता हूं, ये एक पॉसिबिलिटी है। बी स्टेटमेंट क्या कहता है? बी कहता है नागराज फर्ज्ड द अकाउंट्स, तो नागराज जो है उसने फर्ज किया है कि अकाउंट को, ये चीज हम लोग जो है वो नहीं बोल सकते श्योरिटी के साथ। ठीक है, दैट नागराज ने फर्ज किया अकाउंट को, बिकॉज देखो श्रीनिवास को अगर हम लोग देख करके चलते हैं तो श्रीनिवास जो है वो झूठ बोल रहा है, 100% श्योर है दैट श्रीनिवास झूठ बोल रहा है। एंड श्रीनिवास कहता है नागराज ने अकाउंट्स को फर्ज किया है। यहां पर बोला गया अकाउंट नागराज ने अकाउंट्स को फर्ज किया, इट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट? तो ये हमारा तो नहीं हो सकता है। सी स्टेटमेंट क्या कहता है? चौधरी एंड जोस आर टेलिंग द ट्रूथ, तो चौधरी एंड जोस जो है वो ऑब्वियसली गलत में है 100%, तो ये भी नहीं हो सकता है। डी स्टेटमेंट है श्रीनिवास एंड दत्ता आर टेलिंग द ट्रूथ, तो श्रीनिवास कहां पर है? श्रीनिवास ये रहा, श्रीनिवास एंड दत्ता इज टेलिंग द ट्रूथ, तो श्रीनिवास तो पहले ही फॉल्स में है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ई श्रीनिवास फोर्ज्ड द अकाउंट्स। ठीक है, फर्स्ट कर दो इसको, फर्स्ट द अकाउंट्स। ठीक है, तो देखो श्रीनिवास फर्ज कर रहा है अकाउंट को, ये चीज पॉसिबल हो सकती है अगर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो नागराज एंड इजाज जो है वो सच बोल रहा है। ठीक है, एंड इजाज क्या बोलते हैं? इजाज ने बोला है श्रीनिवास फर्ज्ड द अकाउंट्स, तो ये भी जो है वो एक पॉसिबिलिटी है ई स्टेटमेंट, अगर हम लोग केस 2 को सच मान करके चलते हैं। तो ऐसे केस में आपका आंसर जो है वो बोथ ए एंड ई हो जाएगा, बिकॉज अगर हम लोग अपने फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को सच मान करके चलते हैं, फर्स्ट वाले केस को, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड वाले स्टेटमेंट को करेक्ट मान करके चलते हैं तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ये हमारे ट्रूथ एंड लाई का लास्ट क्वेश्चन था, जेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद आप 10-20 क्वेश्चंस खुद से जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, तब आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग कमांड बन जाएगा ट्रूथ एंड लाई वाले टॉपिक पे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।